क्या भारत में अब पहले से ज्यादा लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं? क्या टैक्स रूल्स में हुए बदलाव का असर अब साफ दिखाई देने लगा है? और क्या टैक्स चोरी की गुंजाइश पहले से मुकाबले कम हुई है? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ भारत की डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब फाइनेंशियल ईयर यानी FY और असेसमेंट ईयर यानी AY की जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर रखा गया है। इसका मकसद टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाना और लोगों को ज्यादा स्पष्टता देना है। इसी बीच JM फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह शुरुआत से ही टैक्स रूल्स का बेहतर पालन माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22.3 ट्रिलियन रुपए रहा, जो इस अवधि में 12% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR को दिखाता है। वहीं पर्सनल इनकम टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी दौरान पर्सनल टैक्स सिस्टम 17% CAGR से बढ़ा, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की ग्रोथ रेट 9% रही। रिपोर्ट के अनुसार इसकी मुख्य वजह पिछले एक दशक में भारत की डायरेक्ट टैक्स सिस्टम का मजबूत होना है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2014 में जहां 30.5 मिलियन लोगों ने रिटर्न भरा था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये संख्या 69.7 मिलियन हो गई, यानी करीब 2.3 गुना की बढ़ोतरी। रिपोर्ट के मुताबिक ये बढ़ोतरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग और डिजिटाइज्ड रिटर्न प्रोसेस की वजह से हुई है। साथ ही पहले इनफॉर्मल इकोनॉमी में शामिल लोग भी धीरे धीरे टैक्स सिस्टम का हिस्सा बने हैं। रिपोर्ट में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिनका टैक्स TDS के जरिए कटता है, भले ही उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया हो। ऐसे टैक्स पेयर्स की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2014 में 5.38 करोड़ थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 9.92 करोड़ हो गई, यानी रूल्स फॉलो करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई। रिपोर्ट के अनुसार इससे इनकम की पूरी जानकारी न देने की गुंजाइश कम हुई है। TDS सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि रिटर्न फाइल न होने पर भी इनकम का रिकॉर्ड बना रहे, जिससे शुरुआती स्तर पर टैक्स चोरी के रास्ते कम हो जाते हैं। एक और बड़ा बदलाव टैक्स कलेक्शन के पैटर्न में भी देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021 में पर्सनल टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2014 से 24 के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में पर्सनल टैक्स का हिस्सा बढ़कर 53.4% हो गया, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा 61.9% से घटकर 46.6% रह गया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पिछले कुछ सालों में टैक्स कलेक्शन प्रोसेस और मजबूत हो गई है। TDS कलेक्शन 2.5 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 6.5 ट्रिलियन रुपए हो गया, जबकि एडवांस टैक्स कलेक्शन 2.9 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 12.8 ट्रिलियन रुपए पहुंच गया। वहीं 2017 में GST लागू होने के बाद इनवॉइस मैचिंग और डेटा इंटीग्रेशन के जरिए इनकम रिपोर्टिंग भी ज्यादा सख्त हुई है। JM फाइनेंशियल विशेषज्ञ वेंकटेश बालासुब्रमण्यम के मुताबिक भारत का डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो 6.6% तक पहुंच चुका है। उनका कहना है कि ये कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है, लेकिन अभी भी विकसित देशों से पीछे है। उनके अनुसार पिछले एक दशक में टैक्स चोरी की गुंजाइश संरचनात्मक रूप से कम हुई है और टैक्स रूल्स का पालन करने वाला सिस्टम पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुआ है। वहीं CA और टैक्स एक्सपर्ट S हरिपंत का कहना है कि भारत में अभी भी सिर्फ 8% आबादी ही इनकम टैक्स देती है, यानी पिछले दशक में सिस्टम मजबूत होने के बावजूद टैक्स पेयर्स बेस को और बढ़ाने की जरूरत है। CA और टैक्स एक्सपर्ट मनीष गाड़िया के मुताबिक टैक्स देने वालों की संख्या कम रहने की एक वजह सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट भी है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को टैक्स से बाहर रखा गया है और स्टार्टअप्स को भी टैक्स में राहत दी गई है। यही कारण है कि देश का एक बड़ा वर्ग अभी भी टैक्स के दायरे से बाहर है।